प्लेबॉय एटीट्यूड। नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? गर्ल्स, स्टाइल, फ्लर्टिंग। लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही है। प्लेबॉय एटीट्यूड का असली मीनिंग उससे ज़्यादा गहरा होता है। प्लेबॉय एटीट्यूड का मतलब एक ऐसा साइकोलॉजी माइंडसेट जहां आप हर जगह अट्रैक्शन खींचते हो, जहां लोग आपकी वाइब फील करते हैं और बिना बोले ही आपकी प्रेजेंस से इम्प्रेस हो जाते हैं। ये एटीट्यूड आपको सिर्फ अपोजिट जेंडर के लिए एक्टिव नहीं बनाता, बल्कि पूरी दुनिया के सामने आपका एक ऑरा क्रिएट करता है। प्लेबॉय एटीट्यूड कोई ब्रांड क्वालिटी नहीं है, यह डेवलप किया जाता है। और आज मैं आपको बताऊंगा 5 साइकोलॉजी रूल जो आप अपनी लाइफ में ऐड करने के बाद आपको कोई इग्नोर नहीं कर पाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 1, मिस्ट्री फैक्टर। प्लेबॉय का पहला रूल है सीक्रेट रखना। हर कोई सोशल मीडिया पर अपनी पूरी जिंदगी खोलकर रख देता है, लेकिन प्लेबॉय कभी भी सब कुछ सामने नहीं लाता। जितना कम लोग आपके बारे में जानते हैं, उतनी क्यूरियोसिटी बढ़ती है, और क्यूरियोसिटी ही अट्रैक्शन का पहला स्टेप है। तो लेसन ये है, अपनी लाइफ के हर सीक्रेट एक्सपोज मत करो। थोड़ी मिस्ट्री हमेशा बाकी रखो, क्योंकि जब लोग गुस्सा करते हैं तभी आपकी वैल्यू बढ़ती है। तो याद रखो, दुनिया को सब कुछ मत बताओ, क्योंकि जितना कम लोग तुम्हें समझ पाएंगे उतनी ही ज्यादा तुम्हारी वैल्यू बढ़ेगी। प्लेबॉय एटीट्यूड शुरू होता है मिस्ट्री से और खत्म होता है एक पावर से। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट तरफ। रूल नंबर 2, हाई वैल्यू माइंडसेट। क्या तुम्हें पता है कि 90% लोग यह वीडियो छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन तुम उनमें से नहीं हो, क्योंकि अगला पॉइंट तुम्हें पूरी तरह हिला देगा। अगर तुमने इसे समझ गए तो तुम्हारी पूरी सोच बदल जाएगी। तो तैयार हो? चलो आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 2, हाई वैल्यू माइंडसेट। प्लेबॉय कभी भी नितिन नहीं होता। वो जानता है उसकी वैल्यू किसी से अट्रैक्शन से डिफाइन नहीं होती। हाई वैल्यू माइंडसेट का मतलब है अपनी प्रायोरिटीज और स्टैंडर्ड को क्लियर रखना। अगर आप हर वक्त अवेलेबल हो तो लोग आपको ग्रांटेड ले लेंगे, लेकिन जब आप लिमिटेड और फोकस्ड हो तो लोग आपको रिस्पेक्ट भी देंगे। तो याद रखो, प्लेबॉय वो नहीं है जो सबके पीछे भागे, बल्कि वो होता है जिसके पीछे लोग भागते हैं। तो याद रखो, जिस दिन तुमने अपनी वैल्यू खुद डिफाइन करना सीख लिया, उस दिन तुम्हें लोग खोने से डरने लगेंगे। प्लेबॉय एटीट्यूड सिंपल है, ना ज्यादा अवेलेबल बनो, ना ज्यादा एक्सेसिबल, क्योंकि असली रिस्पेक्ट हमेशा डिस्टेंस से पैदा होती है। रूल नंबर 3, कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज। प्लेबॉय एटीट्यूड वर्ड से नहीं, बॉडी लैंग्वेज से शुरू होता है। प्लेबॉय कभी जल्दी रिएक्ट नहीं करता। उसकी विल्क, उसकी स्माइल और उसका साइलेंट ही उसकी ताकत होती है। अगर आप भी चाहो तो अपनी बॉडी लैंग्वेज को प्रैक्टिस करके अपनी प्रेजेंस को पावरफुली बना सकते हो, क्योंकि लोग आपके बोलने से पहले आपकी वाइब को जज कर लेते हैं, और आवाज से पहले तुम्हारी साइलेंस लोग पर असर डाल देती है। प्लेबॉय एटीट्यूड यही है, कम बोलो, ज्यादा दिखाओ, क्योंकि असली पावर हमेशा वाइब में छुपी होती है। रूल नंबर 4, इमोशनली डिटैचमेंट। प्लेबॉय का सबसे डेंजरस रूल है इमोशनल पर कंट्रोल रखना। वो जल्दी अटैच नहीं होता, क्योंकि उसे पता है जिसे कंट्रोल करना आता है वही जीतता है। इमोशनल डिटैचमेंट का मतलब कोल्ड होना नहीं है, बल्कि बैलेंस रखना होता है। प्लेबॉय अपनी फीलिंग्स दिखाते हैं, लेकिन उतनी ही जितनी जरूरी है। वो कभी किसी को अपनी वीकनेस नहीं बताते, और यही उसे दूसरों से अलग करता है। तो याद रखो, दुनिया उसी को खेल समझती है जो अपने दिल पर काबू रखता है। प्लेबॉय एटीट्यूड यही है, इमोशन दिखाओ, लेकिन कभी किसी के हाथों में अपनी कमजोरी मत दो, क्योंकि जिस दिन तुमने खुद को कंट्रोल कर लिया, उस दिन पूरी दुनिया तुम्हारे कंट्रोल में होगी। अब चलते हैं हम लास्ट पॉइंट की तरफ। रूल नंबर 5, सोशल प्रूफ एंड चार्म। प्लेबॉय अकेले ही नहीं चमकता, उसके आसपास हमेशा लोग होते हैं। सोशल प्रूफ ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। जब लोग देखते हैं कि दूसरों को आप पसंद आते हो, तो ऑटोमेटिकली आपकी डिमांड बढ़ जाती है। प्लेबॉय हर किसी से रिस्पेक्ट और चार्म के साथ डील करता है, और चार्म सिर्फ लुक से नहीं आता, वो आता है आपकी एनर्जी, आपकी वाइब और आपके वर्ड से। और एक सच्चा प्लेबॉय हर जगह कंफर्ट क्रिएट करता है। तो याद रखो, तुम्हारी असली ताकत अकेले चमकने में नहीं, बल्कि उस बात में है कि लोग तुम्हारे आसपास रहना चाहें। प्लेबॉय एटीट्यूड यही है, जहाँ भी जाओ वहाँ अपनी वाइब से स्पेक को बदल दो, क्योंकि सोशल प्रूफ और चार्म तुम्हें रिस्पेक्ट दिलाते हैं जो अकेले रहकर कभी नहीं मिलती। अगर आप चाहते हो कि लोग ऑटोमेटिकली आपकी और अट्रैक्ट हो, तो इस रूल को स्लोली अपनी लाइफ में अडॉप्ट करना शुरू करो। और हाँ, याद रखो, असली प्लेबॉय वो है जो सिर्फ अट्रैक्शन नहीं लेता, बल्कि लोगों को दिलों में अपनी जगह बना लेता है। और सवाल आपसे है, उनमें से कौन सा रूल आप सबसे पहले अपनी लाइफ में ऐड करने वाला हो? कमेंट करके जरूर बताना, और मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।